आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस मींस आयु संबंधित प्रश्न से आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में। क्यों समझ में? क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। इसमें क्या कहा गया है, दोनों की आयु का योग कितना दिया, 22 वर्ष। ये कहा गया ए जो है बी से क्या 4 वर्ष बड़ा है। अगर मैं मान लू यहाँ पे ये ए है और ये बी है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया ए जो है बी से क्या 4 वर्ष बड़ा है, यानी बी की आयु जो भी रही होगी उतना तो ये है ही, प्लस क्या है ए 4 वर्ष बड़ा है, ये तो कहा गया है। अब दोनों की आयु कितना है, 22 वर्ष। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो दोनों की आयु बराबर बराबर हो जाएगी, 2 से भाग दे दूंगा, इसमें से 4 घटा लीजिए। करना कि आपको 22 में से 4 आप घटा लीजिए। अब यहाँ से कितना हो गया, 18। अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगी, दोनों की आयु क्या आ जाएगी, बराबर बराबर आ जाएगी। ये 9 यहाँ से ही हो गया, ये 9 हो गया। अब ये क्या 9 तो ये है ही, प्लस 4 वर्ष अधिक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि ए की आयु कितना हो जाएगी, 9 4 13। ठीक है, ए कितने वर्ष का है, 13 वर्ष का, यानी बी से क्या है 4 वर्ष बड़ा है। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 13 वर्ष, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए उस तरीके को सीखते हैं जिससे क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले इसमें से 4 आपको घटा दें। अगर आप इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना बच गया, 18 बच गया। अब इसमें क्या करना, अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो अब दोनों बराबर बराबर हो गए, 9 वर्ष के हो गए। 9 वर्ष का ए भी हो गया और 9 वर्ष का बी भी हो गया। लेकिन ए क्या है 4 वर्ष बड़ा है, तो जो घटाया था मैंने 4 वर्ष, ए की आयु पता करने के लिए इसमें क्या करना, आपको 4 जोड़ देना है, तो 9 4 13 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का योग 28 वर्ष है। यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा है तो ए की आयु कितनी है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए जो बी से क्या है 6 वर्ष छोटा है, तो सबसे पहले ए लिख ले रहे हैं और ये बी लिख रहे हैं। यानी ये क्या है, ए जो बी से क्या है 6 वर्ष छोटा है, तो कहने का मतलब दोनों की आयु क्या, सबसे पहले करना क्या आपको, इसमें से आप क्या करिए 6 घटा लीजिए। अगर 6 घटा लेंगे तो यहाँ से कितना बच गया, 22 आपका। अब 22 में अगर 2 से भाग दे दें क्या पता चले, दोनों की आयु बराबर बराबर आ जाएगी, 11 वर्ष 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष का ये भी होगा और 11 वर्ष का ये भी होगा। लेकिन ये कहा गया ए जो बी से क्या है 6 वर्ष छोटा है, यानी इसमें क्या करना, आपको 6 जोड़ देना। तो पूछा कि ए की आयु पूछा है ना, ए कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। अगर बी की आयु पूछे क्या बताएंगे, आप 17 वर्ष बताएंगे, यहां से कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। लेकिन पूछा कि एक ही आयु पूछा ना, तो यहां से कितना आ जाएगी, 11 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु की क्या है 2/3 हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको फिर से पढ़ दे रहा हूं। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर कितना दिया, 7 वर्ष का अंतर। यदि बी की आयु ए की आयु का क्या है दिया है, 2/3 हो तो ए की आयु क्या कीजिए, हमसे पूछा है क्या, ए की आयु पूछा है। तो सबसे पहले लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग 1 दिखा दे रहे हैं और ये बी दिखा दे रहे हैं। अब कहा गया जो बी की आयु है, ए की आयु कितनी है, 2/3 है, यानी बी की आयु ए की आयु कितना है, 2/3। अगर हम लोग मान ली इसकी आयु कितना है कि 1 वर्ष है, तो ये इसकी आयु कितना है, 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब इनके बीच में क्या करना है, रेशियो लगा देना है। तो रेशियो खासियत क्या होती है, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखते। बटा फॉर्म हटाने के लिए करना कि इसका गुणा इधर कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया, और कितना हो गया, इसका गुणा करें 2 1 का 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों की आयु का अंतर कितना दिया, दोनों की आयु का अंतर कितना दिया, 7 वर्ष। तो आप यहाँ से लिख लीजिए कि ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष है।
अगर ये देखा ये दोनों की आयु का अंतर है ना, अगर रेशियो में दोनों में अंतर किया तो कितने मिलेगा, यहाँ से 1 का अंतर मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, और पूछा किसकी आयु, एक ही पूछा ना, तो जितनी बार भाग जाएगी ए वाले मिला के गुणा कर दीजिए, तो एक आयु पता चल जाएगी। यहाँ से कितना है, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21। अर्थात आप बता सकते हैं कि ए की आयु कितना है, 21 वर्ष है। अगर बी की आयु पता करना तो इसमें क्या करना, आपको इसमें जोड़ दे, इसका इसमें गुणा कर ले, 7 दूना 14 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा कि ए की आयु पूछा ना, तो ए की आयु कितना आ गई, 21 वर्ष आ गई। तो सी ऑप्शन किसका मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, हमसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कहा गया हम उसको फॉलो करते हैं। पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर हम लोग मान ले ये पिता लिख दे रहे हैं और ये पुत्र, अब जो कहा गया हम उस बात को फॉलो करते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितना, 4 गुनी है। अगर हम मान ले पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितना हो जाएगी, ये 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन में यह कहा गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये वर्तमान की बात हो रही है का मतलब क्या है, वर्तमान की बात हो रही है। फिर क्या कहा गया, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितना, 9 गुनी थी। अगर हम लोग मान ले पुत्र उस समय 1 वर्ष का रहा होगा तो ये पिता कितना वर्ष का हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगा। और ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष पहले का है। तो आप यहां से लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। अब जो भी समय दिया आप इसको क्या करना है, साइड में लिखना है। तो यहाँ से कितना होगी, 5 वर्ष हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना है कि यहाँ से अंतर करना। अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 5 का अंतर मिलेगा। यहाँ से अंतर करें तो अंतर कितने का मिलेगा, 0 का मिलेगा। यहाँ पे देखिए अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए करना क्या, आपको इसमें से घटा दी, जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए। तो यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से घटाए कितना, ये 8 हो गया। अब घटाने के बाद करना क्या, आपको तिर्यक में गुणा करना है। इसका गुणा इन दोनों में कर लेना है और इसका गुणा इन दोनों में कर लेना है। तो यहाँ से कर लीजिए, 8 चौको कितना हो गया, 32 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, 8 एक का 8 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर ले, 9 त्रिका 27 हो गया, 9 त्रिका 27। यहाँ से करे कितना हो गया, ये 3 हो गया। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, अब इसको यहाँ से इसको हटा देना, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आपके पास नया रेशियो आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ से अंतर करना। तो अंतर कितने का मिलेगा, 5 का मिलेगा। यहाँ से भी अंतर कितने का मिलेगा, 5 का मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर क्या है, इस बार समान है। अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान है तो यहाँ से क्या कहेंगे, 5 रेशियो वाला कितना हो गया, 5 वर्ष। 5 रेशियो वाला कितना, 5 वर्ष। तो मुझे चाहिए कि हर हाल में 1 रेशियो का मान चाहिए, तो इसमें क्या करना, भाग देना। तो 5 एक का 5 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, यहाँ से 1 वर्ष हो गया। तो पूछा क्या, पिता की वर्तमान आयु पूछा ना, और ये देखिए ऊपर वाला वर्तमान का रेशियो और नीचे वाला क्या, बाद का रेशियो है। तो पूछा पिता की आयु पूछा ना, 1 रेशियो वाला कितना, 1 वर्ष है। तो यहाँ से ये ऊपर वाला रेशियो पिता है। ठीक है, इसमें क्या करना, आपको लाके इसमें गुणा कर देना। तो यहाँ से कितना हो जाएगी, 32 वर्ष हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता की उम्र इस समय कितने वर्ष है, 32 वर्ष है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये कंपेयर करें, ये क्या है, पहले ये पिता है। ठीक है, ये क्या है, पिता है। आप यहाँ से लिख लीजिए पिता और पुत्र। अब जो कहा गया उस बात को हम लोग फॉलो करते हैं कि मेरी आयु जो पुत्र की आयु से कितना, 3 गुनी है। वर्तमान की बात हो रही। अगर हम मान ले कि पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितना हो जाएगी, 3 वर्ष का हो जाएगा। और ये वर्तमान का रेशियो आपको दिया है। फिर क्या कहा गया, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ये 2.5 गुनी का मतलब क्या है, इसको मैं साइड में बता दूं। ठीक है, अगर ये पिता है और ये पुत्र है। ठीक, अगर हम लोग मान ले पुत्र कितना, 1 वर्ष है, पुत्र कितना, 1 वर्ष का है। तो ये जो क्या कहा गया, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ये जितना है इतना तो है ही, और 2.5 का मतलब कितना होता है, आप बता सकते हैं कितना हो जाए, 2 से 1/2। इसको क्या कर सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ से कितना, ये 5/2 हो गया। अब इनके बीच में रेशियो लगा देते, यहाँ से क्या हो जाएगी, रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखते। इसका गुणा इधर हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा, इसका गुणा इधर कितना हो गया 2। अर्थात ये रेशियो क्या मिला, 5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु की कितनी 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब आपको ये रेशियो मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख लीजिए कितना, ये 5 और ये 2 का रेशियो मिलेगा। और ये रेशियो कब का, ये 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, यहाँ से बाद, ये बाद का रेशियो। जो भी समय दिया आप इसको क्या करना है, साइड में आप लिख लीजिए कितना, ये 5 वर्ष है। अब करना है कि आपको यहाँ से अंतर करना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको अंतर करना है। अगर यहाँ से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। यहाँ से अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए आपको करना है कि इसको यहाँ से घटा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए, तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। इसको यहाँ से घटाए कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब घटाने के बाद करना के तरीके में गुणा कर लेना, इसका गुणा इन दोनों में कर लेना, इसका गुणा इन दोनों में कर लेना। इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 तरीका 9 हो गया और 3 1 का 3 हो गया। यहाँ से 2 5 10 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, जो भी समय दिया आप इसको क्या करिए, साइड में लिख ले। ऐसा करने के बाद अब इसका काम यहाँ से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ तक अंतर समान हो गया, यहाँ से घटाइए और यहाँ से घटे, 1 का अंतर मिलेगा और यहाँ से भी 1 का अंतर मिलेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो पूछा क्या, मेरी आयु क्या है, हमसे ये पूछा, यानी पिता क्या है हमसे पूछा है। तो पिता क्या है कि यानी क्या, वर्तमान की बात हो रही है और ऊपर वाला वर्तमान है और नीचे क्या बात कर रहे। अब करना क्या, आपको 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पिता वाले मिला के गुणा कर ले, तो यहां से कर लेंगे तो 9 पर 9 कितना हो गया, 45 हो गया। पर 9 कितना हो गया, 45 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता की आयु इस समय कितने वर्ष है, 45 वर्ष। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, हमसे ये पूछा है। सबसे पहले पहली लाइन को लोग पढ़ते, जो कहा गया है उस बात को फॉलो करते। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम यहाँ से पिता लिख दे रहे हैं और ये पुत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या कहा गया, पिता के पुत्र की आयु कितना, 3 गुनी थी। अगर हम वाले पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितना, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। और ये रेशियो कब का, 10 वर्ष पूर्व का। आप यहाँ से लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व। फिर क्या कहा गया अगली लाइन से, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। आप यहाँ से लीजिए, अगर हम वाले पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितना हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगा। और ये रेशियो कब का है, 10 वर्ष बाद का दिया। तो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब करने के कुछ जो भी समय दिया आप इसको क्या करिए, साइड में लिख लीजिए, जोड़ के इनको क्या करिए, साइड में लिखिए। 10 10 कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया, यानी 20 वर्ष हो गया। अब करना कि यहाँ से अंतर करना है, यहाँ से अंतर करें 1 का अंतर मिलेगा और यहाँ से अंतर करेंगे तो 0 मिलेगा। अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए आपको करना है क्या, इसको यहाँ से घटा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए, 2 मिलेगा। यहाँ से घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब घटाने के बाद करना क्या, आपको त्रिक में गुणा करना है। इसका गुणा इन दोनों में करना है, इसका गुणा इन दोनों में करना है। यहाँ से गुणा कर लिए तो 3 हो गया, यहाँ से करेंगे 1 ही मिलेगा। यहाँ से करें कितना, 4 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, साइड में आप लिख लिए 20 वर्ष। ऐसा करने के बाद अब इसको आप उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए अंतर समान हो गया, 1 का अंतर है और यहाँ से भी 1 का अंतर है। आप बता सकते कि यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। अगर आपको 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछे कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो वर्तमान के इसमें कोई रेशियो है ही नहीं। ये देखिए 10 साल क्या है, 10 साल पहले का रेशियो और ये 10 साल बाद का रेशियो। तो आप किसी में भी ले जाके आप गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसमें गुणा कर लूं इस वाले में तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु पता चल जाएगी। इसमें गुणा करो कितना हो गया, इसमें गुणा करो कितना हो गया, यहाँ से 20 को 80 हो गया, यानी 80 वर्ष हो गया। इसमें कर लो कितना हो गया, 20 गुना 40 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 10 साल बाद पिता 80 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने 40 वर्ष का हो जाएगा। तो पूछे कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। अगर ये 10 साल बाद इतना वर्ष के होंगे तो वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें से क्या करना, आपको 10 घटाना होगा, इसमें से भी आपको 10 घटाना होगा। यहाँ से घटा लेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो 70 मिल गया। अगर आप यहाँ से घटा लेंगे कितना मिलेगा, आपको 30 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, मींस अनुपात पूछा है। आप यहाँ से अनुपात लगा, और अनुपात की क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म लगता है। ये 0 से 0 कट गया तो यहाँ से कितना मिली आपको
7:3 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, 7:3 होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन दिया, पहली लाइन हम लोग उस बात को फॉलो करते हैं। पिता और क्या दिया है, पुत्र दिया है। पिता की आयु जो पुत्र की आयु कितना 2 गुनी है क्या मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही। अगर हम लोग मान ले पुत्र 1 वर्ष का हुआ तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का होगा। और ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का है। फिर क्या कहा गया, 20 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। अगर हम लोग मान ले पुत्र उस समय 1 वर्ष का रहा होगा तो पिता कितने हो जाएंगे, ये 12 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रेशियो कब का है, 20 वर्ष पूर्व का, 20 वर्ष पूर्व का दिया है। अब करना क्या, आपको यहां से अंतर करना है। सबसे पहले जो भी समय दिया आप इसको क्या करिए, साइड में आप लिख लीजिए। कितना दिया है, 20 वर्ष दिया। अब यहां से अगर अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 10 का मिलेगा। और यहां से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए आपको करना है कि इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो 1 का अंतर मिलेगा, इसको यहां से घटाएं कितना मिलेगा, 11 का अंतर मिलेगा। घटाने के बाद आपको करना है कि तिरक में गुणा करना है। इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए। तो 11 दूना कितना हो गया, 22 हो गया, और 11 1 का 11 हो गया। यहां से गुणा करें कोई फर्क होगा नहीं, ये 12 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। अब करना क्या, जो भी समय दिया आप इसको क्या करिए, साइड में आप लिख लीजिए। ऐसा करने के बाद आपको इससे कुछ लेना देना अब नहीं है। यहां से घटाएंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, सॉरी ये कितना, 1 रहेगा। ये कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। यहां से गुणा करेंगे 12 मिलेगा, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां से अंतर करेंगे 10 का अंतर मिलेगा, और यहां से भी अंतर कितने का मिलेगा, 10 का मिलेगा। अंतर देख रहे हैं समान है। अगर अंतर समान है तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, 10 रेशियो बराबर 20 वर्ष, तो आपको चाहिए कि हर हाल में 1 रेशियो का मान चाहिए। तो 1 रेशियो का मान पता करने के लिए 10 इसमें क्या करना, आपको भाग देना। तो यहाँ से 1 रेशियो कितना हो गया, 10 दूना 20 हो गया। यहाँ से भाग 10 दूना 20 हो गया। 1 रेशियो कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। तो पूछा क्या, पिता की वर्तमान आयु पूछा ना, तो ऊपर वाला आपका वर्तमान का रेशियो है। इसका गुणा क्या करना, आप इस पिता वाले मिला के गुणा कर दिए। यहां से क्या करना, इसमें गुणा करें कितना हो गया, 44 वर्ष हो गया। 22 दूना कितना हो गया, 44 वर्ष हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि पिता कितने वर्ष का इस समय है, 44 वर्ष का। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।